आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। इस वर्ष रीवा से हज यात्रा पर जा रहे लोगों के पहले चरण की ट्रेनिंग का काम पूरा हो गया। रविवार को लगन मैरिज गार्डन में वहीदुन मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से हज पर जाने वाले लोगों को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें ट्रेनरों एवं जानकार हाजियों ने हज के दौरान पेश होने वाले अरकान और होने वाली दिक्कतों से बचने की जानकारी दी गई। रीवा जिले से इस बार 44 हज यात्री हज के लिए जा रहे हैं, जिनमें महिला और पुरुष शामिल हैं। हज 2024 की शुरुआत हो चुकी है। रीवा से भी 44 लोग इस बार हज के लिए जा रहे हैं। ऐसे में इन लोगों को मक्का और मदीना में किसी तरह की कोई परेशानी न हो, उसको लेकर रीवा के लगन मैरिज गार्डन में वहीदुन मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से हज ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में हज में जाने वाले लोगों को बताया गया कि किस तरीके से सफर करना है और मक्का और मदीना में कहां-कहां ठहरना है, वापसी किस तरीके से करनी है। इसके अलावा हज के अरकान किस तरीके से पूरे किए जाने हैं, इसकी जानकारी भी दी गई। मक्का और मदीना में अरफात, मुजदलिफा, मीना में किस तरीके से हाजियों को हज के अरकान पूरे करने हैं, इसकी बारीकी से ट्रेनिंग दी गई। रीवा से इस बार महिला पुरुष को मिलाकर कुल 44 लोग हज के लिए रवाना होंगे, जिनकी फ्लाइट मई के आखिरी दिनों से मुंबई से रवाना होना शुरू होगी। रविवार को रीवा के लगन मैरिज गार्डन में रीवा से जाने वाले हज यात्रियों को पहली ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान हज के ट्रेनर शरीफ खान और हज के जानकार हाजियों के द्वारा हाजियों को ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान उन्होंने हज के दौरान होने वाले अरकानों को प्रैक्टिकल तरीके से बताया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस दौरान कौन कौन से अरकान करने हैं। साथ ही प्रोजेक्टर के माध्यम से उन्हें उन जगहों को भी दिखाया गया जहां पर अरकान पूरे करने हैं, जिससे किसी तरह की दिक्कतें ना हो। हज पर जाने वाले लोगों के लिए कोरोना का टीका अनिवार्य किया गया है। साथ ही टीके का सर्टिफिकेट भी साथ ले जाना पड़ेगा। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। मुल्क ला शरीक लह। अभी बताए मुफ्ती साहब, लब्बे हाजिर हूँ। चक्कर लगाएंगे। किसके द्वारा दी जा रही है? इस बार कितने लोग जा रहे हैं? क्या कुछ नियम का बदलाव किया है? देखिए, ये हज का प्रोग्राम पिछले 23 साल से श्रीमती वहीदुन निसा मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, जहां पर हज में जाने वाले लोगों को हज के दौरान किए जाने अरकानों की जानकारी दी जाती है, जिससे अरकान अगर सही नहीं होंगे तो उनका हज नहीं होगा। इसका ख्याल रखते हुए इस प्रकार का आयोजन पिछले 23 सालों से लगातार कर रहा है। इस बार रीवा जिले से 36 हज यात्री जो है वो के नाम से हज कमेटी से जा रहे हैं और 8 जो है वो प्राइवेट ट्रेवल से जा रहे हैं और 12 लोगों का अभी वेटिंग लिस्ट पे नाम है। हो सकता है उसमें से 2-4 और कवर हो जाए। तो अभी फिलहाल 44 लोग हज में जा रहे हैं और आज ये पहली ट्रेनिंग है। दूसरी ट्रेनिंग जो है सूफी मस्जिद में 19 तारीख को सुबह 10 बजे से होगी। सभी लोगों से गुजारिश है कि दूसरी ट्रेनिंग में भी हाजिर होने की कोशिश करें, क्योंकि हाजियों को एक यही जानकारी दी जाती है, अगर आप अरकान को सीख कर नहीं जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, आपका हज का कबूलियत भी पक्का नहीं होगा। इसलिए हमारे ये काम करते हैं और सबसे गुजारिश करते हैं कि अरकान सीख के जाएं, जरूर जाएं। इंशाल्लाह आप सबका सफर हज का आसान हो और अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमाए। ट्रेनिंग दी जा रही है, वहाँ किस तरह की क्या परेशानियाँ आती हैं, किस तरह की दिक्कतें आती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि इस्लाम के जो अहम रुकन हैं, नमाज भी है, रोज़ा भी है, ज़कात भी है और उसी रुकन में से एक अहम रुकन जो है वो हज भी है। हज इस्लाम की एक ऐसी इबादत है जिसमें इंसान की दौलत भी खर्च होती है और इंसान की क़ुव्वत भी खर्च होती है। यानी आपको अपने जिस्म से भी आपको वो अरकान अदा करने हैं, नमाजें पढ़नी हैं, तवाफ़ करने हैं, खाने काबा के बहुत सारे जो दीगर अरकान है वो अदा करने हैं, साथ ही साथ आपकी दौलत भी खर्च होती है। आप देख रहे हैं कि आज हज की जो है पहली ट्रेनिंग हो रही है और इस ट्रेनिंग में जो भी हमारे यहाँ से हुज्जाज इकराम, उनको हज का तरीका, हज कैसे अदा करना है, क्या चीज़ें आपको यहाँ से ले जानी ज़रूरी है और
क्या क्या मशक्कतें आपको उठानी है, किस तरीके से आपको एक दूसरे का ख्याल रखना है और क्या सहूलतें आपको वहाँ पर बरतनी है, इन सारी चीज़ों की जानकारी और सारी चीज़ों की मालूमात यहाँ पर हज तरबियत कैंप में दी जा रही है। और जैसा कि हाजी डॉक्टर कलीम खान साहब ने बताया कि तकरीबन पिछले 23 सालों से जो है श्रीमती वहीदुन्निसा ट्रस्ट के तहत ये हज तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। और ये बहुत ही अहम और ख़ास बात है कि जो लोग हज के लिए जाते हैं वो नए होते हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि वहाँ के हालात कैसे हैं, वहाँ पे इंतजामात कैसे होंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, एहराम की हालत में हमें क्या चीज़ों का किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, खुशबू इस्तेमाल नहीं करनी है या किसी से कोई हम बदकलामी नहीं करनी है, बुरी बातें नहीं करनी, इन सारी चीज़ों की जानकारी हर साल जो है ये तरबियती कैंप में दी जाती हैं। इस साल भी जो है हज कमेटी की तरफ से जो ट्रेनर हैं वो उनकी तरफ से भी दी जा रही हैं और हम सब लोग यहाँ पर जो है हुज्जाज इकराम के लिए जो है उनके लिए आसानियाँ कैसे होंगी और किस तरीके से उनको जाना है, क्या तैयारियां करनी है, क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताते हैं। और इस ग्रुप में खासतौर पर इस ट्रस्ट के तहत हाजी इश्तियाक साहब हैं, हलीम भाई हैं, हाजी डॉक्टर मुजीब खान साहब हैं और पूरी टीम जो है लग करके ये इंतजामात करती है कि जो भी हुज्जाज इकराम यहाँ से जा रहे हैं उनका हज आसान हो। और अल्लाह से हम सब ये दुआ भी करते हैं कि उनका हज अल्लाह ताला कबूल फरमाए और उनके लिए आसान फरमाए और उनके सदक़े में मौला ताला हम सबको भी बार बार हरमैन शरीफैन की ज़ियारत से सरफराज फरमाए। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।